प्यारे मित्रों, आज आप सभी का एक बार फिर मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और स्वागत करते ही आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार एक आदमी ने शर्त लगी, चल नहीं हुआ तो अपना नाम बदल दूंगा। इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और आज उनका नाम ऐसा है कि इसको याद करने में आपको 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो नाम है, सुनना है तो वीडियो देखो। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की बत्ती जितनी तेज बत्ती किसी की भी हो सकती है? नहीं ना, लेकिन थी उनसे भी कई ज्यादा। और वो था भी नहीं बल्कि ब्रेन्स विद ब्यूटी थी। उसका नाम था, सुनना है तो वीडियो देखो। अब गाना सुनने का शौक रखने वाले लोग, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी भी धुन है जो पिछले 20 सालों से बजी ही जा रही है, तो 20 सालों से। हाँ, और एक मिनट, हॉरर ट्यून लगाओ रे। हाँ, अब सुनो। न्यूयॉर्क शहर में भूत बंगले बेचना लीगल है, बस सिर्फ एक डरावनी सी कंडीशन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एक नए प्रकार के कुछ तो भी फैक्ट्स के साथ मेरी आज की नई वाणी डिस्कवर कर सके। फ्लैट नंबर 1, एक मर्द कभी अपनी जुबान नहीं तोड़ता। एक दूर गांव में बसती थी न्यूजीलैंड, जहाँ के एक 22 साल के लवंडे में बहुत मस्ती थी, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स। शर्त लगाकर पोकर की, हार गया वो, बस समाप्त। अरे यार, मजाक मजाक। उन 22 साल के रथी ने, नहीं अतिरथी नहीं, महारथी, शर्त हारने पर क्या किया पता है? दोबारा से अपना नाम बदलवा दिया, क्योंकि ये शर्त लगाने से पहले की टर्म्स एंड कंडीशंस थी। दूसरे पेज के तीसरे पन्ने के मुताबिक अगर ये शर्त हार जाता है तो इसके दोस्त इसका नया नाम रखेंगे फुल मेटल हैवॉक, मोर सेक्सी एंड इंटेलिजेंट देन स्पॉक एंड ऑल द सुपर हीरोज कंबाइंड विद फ्रॉस्टर नोवा। आई नो, जो मैंने बोला उस पे कोई लॉजिक नहीं है ना, बट यही इन महापुरुष का नाम है। इनके प्रिय मित्रों के नामकरण के बाद इस नाम को मैं क्या प्यार दूं? और मजे की बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने इस नामकरण को अंडर द टेबल डील के बाद हरी बत्ती दिखाई और ये बन गए। डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। प्लान नंबर 2, रेबीज की वैक्सीन की डंके की नोक पे बंदूक का डर। अब एक थे लुई पैस्चर, जिन्होंने रेबीज की वैक्सीन बनाई, और एक आप हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मजाक। लेकिन क्या आपको ये बात नहीं खबर है कि लुई पैस्चर ने वैक्सीन बनाते वक्त एक तो देसी कट्टा अपने ड्रॉर में दबा लिया था? हाँ, क्योंकि अगर मगर गलती भलती से उनको या उनके असिस्टेंट को रेबीज हो जाए तो वो उन्हें ये कर सके, गोली मार भेजे मैं। इरादे तो ऐसे ही थे, बट रेबीज के वैक्सीन का लाख शुक्रवादी है कि ये बन गई बिना ज्यादा भक्ति या भाव खाए पिए। प्लान नंबर 3, हुस्न परी विद ब्रेन्स की फुलझड़ी। वेल, एक महिला, खूबसूरत महिला, मैरिलिन मॉनरो, एक अव्वल साइंटिस्ट जिन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी मिला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। बी, अब बी जितना भी शाना कौवा हो, ए से ज्यादा नहीं। आई मीन ए, IQ ब्यूटी, IQ क्वीन निकली, हमारे दिमाग के राजा, जिन्होंने अपने थियोरी से आज भी 10 साल की उम्र के लोगों के बाल सफेद कर दिए हैं। उनका IQ 160 था और मैरिलिन मॉनरो का था उससे पहले थोड़ी सी मस्ती। भले ही आज के हीरोइंस अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर और अपने शक्ल पे आटा पोत कर अपने मैथ सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाए, लेकिन मैरिलिन मॉनरो जैसी अकल शक्ल नहीं ला पाएंगी, क्योंकि इनका IQ था 163, एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 ज्यादा। प्लान नंबर 4, समुद्र का देवदास। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे केला थकेला अकेला जीव कोई इंसान नहीं बल्कि एक व्हेल है, क्योंकि इससे कोई कभी पटी ही नहीं। शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ। 20 सालों से ये समुद्र का पोपट लाल एक दिन सोमरस पी के रो रहा था और इसने अपने दोस्त प्लैंक को सब बता दिया। प्लैंक ने प्लैटिपस पेरी को बताया, प्लैटिपस पेरी ने चश्मू ने अपने सौतेली बहन की होने वाली नई दोस्त को, यानी कि मुझे बता दिया कि इस व्हेल ने पैदा होते ही रफी साहब जैसे गाना गाने के लिए बहुत रियाज किया ताकि सारे गामापा में ये हनी सिंह के सामने देसी कलाकार गा सके। लेकिन अफसोस, इसकी आवाज कुछ ज्यादा ही हाई पिच्ड हो गई। मतलब ऐसी मोटी आवाज कि इसे लेकर ये किसी भी व्हेल को पुकारे ना दोस्ती करने के लिए तो वो दूर से ही भाग जाए या इसे सुन के भी अनसुना कर दे, और बस इसीलिए ये व्हेल 20 सालों से अकेला है। प्लान नंबर 5, आगे के गाने के लिए वीडियो खत्म होने के बाद सुन लेना। एक मस्त तो भी कड़क झड़क मड़क म्यूजिक पीस है जिसे जॉन सीना के जॉन ने और निकोलस केज के केज ने, यानी जॉन केज ने लिखा है। खास बात फर्स्ट करो कि आप ये म्यूजिक पीस सुनने गए तो मेरे से लिख के ले लो कि इस जन्म में तो नहीं लौटोगे, क्योंकि म्यूजिक का नाम ही है एज स्लो एज
पॉसिबल। मत बल, सिर्फ 639 इयर्स लगेंगे पूरा म्यूजिक नोट कंप्लीट होने में। I know, आप सोच रहे होंगे कि कौन बजाएगा इसे। अरे बटा सावन की घटा बोलकर सब 10 मिनट के बाद घर चले जाएंगे, राइट? लेकिन ये बजा रहे हैं 2001 से। और इसी बात की कंका मंका शंका है कि 2640 में ये म्यूजिक परफॉर्मेंस फाइनली बंद हो जाएगा। 10 जन्मों बाद मैं अपने बच्चों को लेकर इसकी ग्रैंड एंडिंग देखने जाऊंगी। फ्लर्ट नंबर 6, अंडे का फंडा। दोस्तों, प्लास्टिक को यूज करने से एनवायरनमेंट को हार्म होता है। ये कहानियां ना सिर्फ अफसानों में ही अच्छी लगती है, क्योंकि असलियत तो उल्टी है। पेपर बैग्स माना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैंडली, बट इसे बनाने में ज्यादा ऊर्जा, मेहनत और पेड़ यूज होता है। इनफैक्ट प्लास्टिक बैग्स को आप बहुत बार रीयूज भी कर सकते हो, लेकिन पेपर बैग्स को नहीं। तो इस नजरिए से अगर काला चश्मा लगाकर देखा जाए तो प्लास्टिक बैग ये जंग जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ही प्लास्टिक बैग को यूज करते करते रीयूज करते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप सही दिशा के मार्गदर्शी हो। और अगर चगन मगर ऐसा नहीं है तो हाँ, हेलो 911, धर लो ये इंसान को। फ्लर्ट नंबर 7, भूत बंगला। भूत बंगले में भूत की खबर, भूत से पहले भूत बेचने वाले दो। क्या आप न्यूयॉर्क में रहते हो 2 बेडरूम हॉल किचन और 1 भूत के साथ, और आपको ये रात सिर्फ भूत और आप तक रखकर आंटी मांडी में ये घर बेचना है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा इसे बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में लॉ है कि अगर आपके घर में भूतों का वास है तो उस निवास में दूसरे निवासियों के निवास ग्रहण से पहले ही आपको उन्हें सूचित करना है, वरना आप सलाखों के पीछे जा सकते हो। बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कानून ही बना दिया। मेरे यहाँ आओ कभी, 6-7 चुड़ैलें तो ऐसे ही हंसते हंसते बाल काटते हुए मिलेगी। फ्लर्ट नंबर 8, वाइब छोटे। क्या आप मानोगे कि एक बाजीगर हंसते हंसते जंग जीत गया? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि श्री शहीद नरकवासी हिटलर की कसम खाकर कहती हूँ कि ये सच है। एक बेकार पीजे बाज सार्जेंट ए फंक अपने सैनिकों को घिसे पीटे चुटकुले सुना रहा था। चीटी हाथी बाइक रोड एक्सीडेंट, हाथी बेड पे, चीटी हेलमेट पहन के बच गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऐसे सड़े हुए जोक्स की इन जोक्स को सुनकर कोई सोचेगा यही करने के लिए देश की सेवा करने आया था मैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि तभी ही एक अनहोनी खटखट गई और कुछ नाजी सोल्जर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब इन्हें अपनी बंदूकें फेंकनी पड़ी, लेकिन फिर अचानक से भयानक सार्जेंट ए फंक हंसने लगे, शायद अपनी फूटी हुई किस्मत को देखकर। और आप मानोगे नहीं, पर इसी बात पे नाजी सोल्जर्स भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। बहुत ही कपिल शर्मा शो बन गया था कि तभी कहानी में दूसरा ट्विस्ट, हमारे पीजे सार्जेंट ने बंदूकें उठाई और ढाई 20 नाजी सोल्जर्स को गिरा दिया और बाकियों से सरेंडर करवा दिया। समझे? जोक्स फालतू होंगे पर जोक्स तो दिमाग से आता है ना। फ्लर्ट नंबर 9, हम बुड्ढे हैं तो क्या हुआ, अभी हम जिंदा हैं। मेरा आपका बाजू वाले के बच्चे बच्ची सबका सपना है कि बड़े होकर कुछ कमाए धमाए और बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले और मस्त पसड़ जाए। लेकिन सन सिटी पॉम 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 में ओल्ड कपल्स का ये मानना नहीं है। ये लोग बुढ़े होते ही पॉम पॉम लेकर चीयर लीडर्स बनने पॉम पॉम के साथ निकल जाते हैं। ओल्ड पीपल का इस जवानी वाले काम में भर्ती होने का क्राइटेरिया है मिनिमम एज 55, मैक्सिमम एज नो लिमिट। आई मीन जब तक है जान। सबसे बुजुर्ग मनोरंजन कार्यकर्ता इस खेल क्रीड़ा की 86 साल की है और ये अभी भी यमराज को अपनी अदाओं से बहकाकर कलाना कर उल्लू बनाती है। फ्लर्ट नंबर 10, हे भगवान बस एक पार्किंग स्पॉट दिलवा दो, लाइफ सेट है। डिस्क्लेमर, सारे देशों के हे भगवान शैतान हैवान इंसान सुन लो कान खोल कर। मेरी नहीं तो कम से कम 11 लाख अमेरिकन की तो सुन लो यार। इन्हें चाहिए पार्किंग स्पॉट्स। जी हाँ, आपको लगेगा कि मैं हवाई बातें कर रही हूँ, लेकिन शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 7% से भी ज्यादा अमेरिकन रोज यानी डेली बेली पीकर प्रे करते हैं धन दौलत इज्जत शोहरत के लिए नहीं, बल्कि पार्किंग स्पॉट्स के लिए। फ्लर्ट नंबर 11, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेविटी या साउथ इंडियन मूवीज देखकर स्पेस में जाने की इच्छा हो रही है तो वरी नॉट, क्योंकि आपकी ये इच्छा मैं बड़े शौक से
चकनाचूर कर दूंगी। स्पेस पे जाने के लिए एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है और उसके लिए किसी डॉक्टर से भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई। और चलो अगर सब कुछ ठीक चला तो आपकी हाइट देखी जाएगी। एस्ट्रोनॉट्स की हाइट रिक्वायरमेंट 6.3 इंचेस से जाती और 5.2 इंचेस से कमती नहीं मांगती। और अगर है तो एक काम करने बोलते हैं, पतंग उड़ाओ, रॉकेट में अटका दो, मांझा कमर से कस लो और फिर नींद से उड़ जाओ। अब फ्रेंड्स, लास्ट टाइम के फ्लर्न रिडल के आंसर्स ऑलमोस्ट सबने सही दिए। आंसर था नॉलेज और मैंने जितने लोग को हो सके हार देने की कोशिश की है। सो अब बारी है सेकंड फ्लर्न रिडल की, जो है ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितना भीगे वो कभी गीली नहीं होगी। इसके शायद मल्टीपल आंसर्स निकलेंगे, तो जितना भी आपको सोच रहा है सब नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। जो मैक्सिमम राइट रहेंगे मैं सबको फिर से हार देने की कोशिश करूंगी। और अभी कौन सा फैक्ट सबसे बीड़ू माफिक लगा बता दो यार, हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए। और इसी बात पे लाइक भी ठोक देना तो उस गार्डन में बाहर भी आ जाए। अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और नीचे वाला नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो मिस कर दोगे, बता रही हूँ मैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।